Hello students, today we are going to start chapter 4 quadratic equation exercise 4.2 question number 3. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड ये हमने सीखा था. अब हमारी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. तो यहाँ हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है और उसकी वैल्यू निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है कि दो नंबर्स का सम करने पर 27 आता है और उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने पर आता है 182. तो नंबर्स क्या होंगे? सॉल्यूशन. सबसे पहले हमने नंबर मान लिया कि नंबर है फर्स्ट नंबर बी एक्स. फर्स्ट नंबर हो जाएगा एक्स. अब दो नंबर का सम करने पर 27 आता है. अगर टोटल हमारा 27 है और टोटल नंबर में से हम फर्स्ट नंबर को माइनस कर दें तो सेकंड नंबर आ जाएगा. तो हम सेकंड नंबर लिख सकते हैं. सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स. यहाँ हम थोड़ा सा रफ में समझते हैं. अगर दो नंबर मान लिए x प्लस वाई, दोनों का सम कितना है 27. तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? y इक्वल 27 माइनस एक्स. तो हम सेकंड नंबर की प्लेस पे लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला था कि अगर इन्हीं दो नंबर का हम कर दे प्रोडक्ट तो मिलता है 182. तो हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं. तो हो जाएगा 27 माइनस एक्स भार x इक्वल 182. दोनों का हमने कर दिया प्रोडक्ट. अब हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 27 इंटू एक्स 27x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल 182. अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो प्लस में होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़ता है. तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0. ये पूरा जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड गया. तो 27x प्लस का था माइनस में हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस का था तो प्लस में हो गया. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब इसको हमको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करना भी सीखेंगे. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं और फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हैं. सबसे सिंपल फॉर्मूला मेथड पड़ती है जो हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. सो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 182 एज इट इज. 182 हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको इंटू करने पर 182 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस 27 आ जाए. तो ऐसे दो नंबर होते हैं 13x माइनस 14x. माइनस माइनस प्लस 13 और 14 को प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा. ओके. अब हम पैरिंग कर देते हैं. दो की पैरिंग कर दी प्रीवियस वीडियो जैसा. अब यहाँ पे से हम x कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 13 बचा. माइनस एज इट इज 14 कॉमन निकाल देते हैं. x एज इट इज माइनस प्लस माइनस 14 की टेबल में 182 आता है 13 टाइम्स. ओके. दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए मीन्स फैक्टर हमारा सही है. तो x माइनस 13 एंड x माइनस 14 बाहर वाला हमने लिख दिया. अब हमने दोनों नंबर को 0 से कंपेयर किया है. तो 0 से कंपेयर किया तो x माइनस 13 इक्वल 0, x की वैल्यू 13 और x माइनस 14 इक्वल 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14. तो यहाँ हमारे पास दो वैल्यू आ गई तो हम कोई सी भी एक वैल्यू ले लेते हैं. तो हमने 13 ले ली.
ओके, तो फर्स्ट नंबर तो हमारा x आ गया, सेकंड नंबर हमारा था 27 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या है 13, तो 27 माइनस 13, तो 27 माइनस 13 हो जाएगा 14। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 13 एंड सेकंड नंबर हो गया हमारा 14। Now question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि दो कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका सम और स्क्वायर करने पर आता है 365। तो कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार और हम है ना जान लेते हैं। कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, मीन्स क्रमागत संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 ये एक के बाद एक सीक्वेंस में आती है, तो ये कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हमको दो कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो सॉल्यूशन में हम फर्स्ट नंबर ले लेंगे x, ओके, और सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा x+1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर x हो गया और सेकेंड नंबर x+1 हो गया। कॉन्जिकेटिव है तो कॉन्जिकेटिव में जो सेकेंड नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर से 1 मोर देन होता है। अब जैसे अगर यहाँ पे हमको बोल दे कि 3 कॉन्जिकेटिव नंबर है तो हो जाएगा x, x+1, x+2। 4 नंबर्स बोल दें तो x, x+1, x+2, x+3 एक एक नंबर ऐड होते जाता है। तो यहाँ पे हमको केवल 2 नंबर ही बोले हैं, तो फर्स्ट नंबर हो गया x और सेकंड नंबर हो गया x+1। क्वेश्चन में बोला है कि इन्हीं दो नंबर का सम और स्क्वायर करने पर मिलता है 365। तो सबसे पहले हम सम कर देते हैं x, x+1 और स्क्वायर बोला है तो दोनों का हमने स्क्वायर लगा दिया। ओके, और क्या मिलता है 365। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने ये इक्वेशन बना दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। x² एज इट इज x+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a² + b² + 2ab। तो वी कैन राइट x² + 1 + 2x = 365। x² 2x², 2x एज इट इज +1 एज इट इज। जो ये 365 है ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -365 = 0। 2x² एज इट इज + 2x एज इट इज। 365 में से 1 माइनस होगा तो हमारा आएगा 364। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब अगर हमको इक्वेशन में दिख रहा है कि कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 की टेबल में 2 भी आता है, यहाँ भी 2 है और 364 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकाल लिया तो x² + x माइनस 2 1 ज़ा 2, कैरी आया 1, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 = 0। तो हम अब जो ये 2 है वो 0 के पास जाएगा, डिवाइड में तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हो गई x² + x माइनस 182 = 0। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसी हमारी इक्वेशन बन गई है। ओके, तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि फैक्टर करने पर क्या आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज -182 एज इट इज, 1 × 182 182 और बीच में है 1। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका इंटू करने पर 182 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। तो हम लिख सकते हैं, और प्लस में है बीच में तो बड़ा नंबर आएगा प्लस। तो 14x - 13x। ओके, 14 में से 13 जाएंगे तो 1 बचेगा और 14 × 13 182। अब हम पैरिंग कर देंगे 2 2 की, कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में x आ रहा है, x हमने कॉमन निकाल लिया तो x + 14
माइनस 13 एज इट इज़, एक्स हमारा बच गया, माइनस माइनस प्लस, 13 की टेबल में 182 आता है 14 टाइम्स। ओके, अब दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हैं तो हमारा फैक्टर सही, तो दोनों में से एक ब्रैकेट लिख लेंगे और बाहर वाला लिख लेंगे x माइनस 13। ओके, अब हमको दोनों ब्रैकेट मिल गए हैं। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों को बारी बारी से कंपेयर करके। तो मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ, तो x प्लस 14 इक्वल 0, तो x की वैल्यू होगी माइनस 14 और एक है x माइनस 13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू हो गई 13। हम मैक्सिमम टाइम जो x की दो वैल्यू आती है, अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं और एक पॉजिटिव वाली ले लेते हैं। तो हमने x की वैल्यू 13 ले ली, तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, x था तो 13 हो गया। सेकेंड नंबर हमारा था x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या है 13, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1, तो सेकेंड नंबर हो गया 13 प्लस 1 मीन्स 14। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फर्स्ट नंबर हो गया 13, सेकेंड नंबर हमारा हो गया 14। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि एक राइट ट्रायंगल है जिसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो जो अदर टू साइड से हमको निकालना है, तो अदर टू साइड्स क्या हो गई, परपेंडिकुलर और बेस, तो हमको दोनों की वैल्यू निकालना है। तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें बोला है कि जो राइट ट्रायंगल है उसका एल्टीट्यूड जो है वो 7 कम है किससे, बेस से। तो हम बेस जो है वो सपोज कर लेंगे x। तो लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। तो बेस क्या हो गया, x सेंटीमीटर। अगर x में से 7 हम कम कर दे तो एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो एल्टीट्यूड को हम लिख सकते हैं x माइनस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमको क्वेश्चन में क्लियर है 13 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले राइट ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। ये हम शुरू से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी राइट ट्रायंगल की बात होती है तो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और बेस क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 13 स्क्वायर होता है 169, 13 इंटू 13 169 इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। 169 एज इट इज, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x एज इट इज और प्लस 49 एज इट इज। अभी जो 169 है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे इक्वल 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल 0। 169 में से 49 माइनस होगा तो 120 माइनस में आएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब आप यहाँ देखिए x स्क्वायर के साथ 2 है
तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है, 14 भी आता है और 120 2 से डिवाइड भी हो सकता है। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 2 कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14 और 2 से 120 को डिवाइड करा तो 2 6 ज़ा 12 और 0 एज इट इज़ इक्वल 0। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जो है वो 0 के अपॉन में जाएगा तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो वी कैन राइट रिमेनिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ओके, अब हमें प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब हम इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम इस इक्वेशन को फॉर्मूले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हम आगे की एक्सरसाइज 4.3 या 4.4 में हम सीखेंगे। तो अभी तो हमने सीखी है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 60 एज इट इज़ 1 इंटू माइनस 60 और बीच में है माइनस 7। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका इंटू करने पर हमें 60 मिल जाए और प्लस माइनस करने पर 7 मिल जाए। तो हम लिख सकते हैं माइनस 12x प्लस 5x। 12 इंटू 5 60 और 12 में से 5 माइनस होंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। अब 2 की पैरिंग कर लेते हैं, x कॉमन, x माइनस 12, x यहाँ भी है और 12 के पास भी, तो x हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x बच गया। प्लस माइनस माइनस 5 की टेबल में 60 आता है 12 टाइम्स, तो हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गए। अब दोनों ब्रैकेट आ गए, दोनों सेम है, तो मीन्स हमारा फैक्टर सही है। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 हमने लिख लिया, ठीक है। सो हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गए थे, x माइनस 12 एंड x प्लस 5। अब हम दोनों को 1 बाय 1 0 से कंपेयर करेंगे। तो x माइनस 12 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई 12 पॉजिटिव, और x प्लस 5 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ रही है, एक प्लस में आ रही है और एक माइनस में आ रही है, तो माइनस वाले को हम निगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12। हमने x माना था बेस को, तो बेस x था तो बेस की वैल्यू हो गई 12, और एल्टीट्यूड हमने माना था x माइनस 7, तो x की वैल्यू हमने क्या ली है 12, तो 12 माइनस 7 हो गया 5, तो एल्टीट्यूड की हमारे पास वैल्यू हो गई 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि बेस हो गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और यही 2 साइड हमें फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है।